सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल का निर्धारित निरीक्षण का कार्यक्रम बताया गया था, लेकिन कुछ सेकंड गाड़ी को स्लो की, लेकिन स्टेशन पर नहीं उतरे। कस्बे के रेलवे की समस्या को लेकर वरिष्ठ नागरिक में इंद्रचंद टेलर, पारसमल लोड़ा, सत्यनारायण तोशनीवाल, गुड्डू भाई सिंधी, पुरुषोत्तम नवाल, दिनेश राजपुरोहित सहित कई लोग स्टेशन पर डीआरएम अग्रवाल का नीचे इंतजार करते ही रह गए और वह सीधा आगे की ओर भीलवाड़ा निकल गए। कस्बे के वरिष्ठ लोगों को निराशा हाथ लगी, वह अपनी गुलाबपुरा स्टेशन की समस्या उनको नहीं बता पाए। देखिए समाचार किसने क्या कहा। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रेलवे स्टेशन पर, जहां आज बताया जा रहा था कि रेलवे के डीआरएम जो है वो यहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले थे। यहां के वरिष्ठ नागरिक इस इंतजार में थे कि हमारी जो समस्याएं हैं गुलाबपुरा की वो उनको बताएंगे। हमारे साथ में खड़े हैं पारसमल जी लोढ़ा, जो रेलवे के लिए काफ़ी समय से गुलाबपुरा सेक्टर के लिए संघर्ष करिए। बताइए लोढ़ा साहब कि आज डीआरएम साहब से आपकी क्या बात हुई? डीआरएम साहब से तो बात नहीं हुई, सेमाई साहब से बात हुई। रुके ही नहीं यहाँ पे, रुके ही नहीं यहाँ, गाड़ी नहीं रुकी। बताइए सर, अभी आज आने का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी नवाल साहब खड़े हैं, यहाँ के जो गुलाबपुरा के व्यवसायी हैं। बताइए सर, आप यहाँ पर आज आए हैं, क्या कुछ बात हुई है रेलवे से संबंधित किसी अधिकारी से? हाँ धनजी, रुकिए। रेलवे संबंधित में हमको ये बताया गया कि डीआरएम साहब का आज प्रोग्राम है, यहाँ 10 मिनट रुकेंगे और 10-15 मिनट रुकेंगे, तो हमने सोचा भी उनसे बात करें, इसके बारे में बात करें, रेलवे संबंधित बात करें। लेकिन वो यहाँ पर रुके नहीं, 10 सेकंड ही रुके थे, ऐसा बताया है। मैं भी अभी आया हूँ, जस्ट 10 सेकंड ही रुके, वापस चले गए। बताइए सर, आप बताइए, आप यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? मैं यहाँ पे कुछ आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। तो ये बताइए, डीआरएम साहब यहाँ पे आज उनका जो निर्धारित दौरा था यहाँ पर, क्या वो रुके यहाँ पर? नहीं, आप लोगों से बात हुई कुछ? नहीं, कोई बात नहीं हुई। वो 10-5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुके यहाँ पे। 10-5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुके, यानी यहाँ स्टेशन पे आए और उतरे ही नहीं। उतरे ही नहीं, यानी आप लोगों से कोई बात नहीं हुई? आप लोगों ने कोई अपनी समस्या ज्ञापन वगैरह उनको दिया, बताया? लाए थे, देना था, जितने में गाड़ी रवाना हो गई। जितने में गाड़ी रवाना हो गई, यानी वो अंदर गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने दे दिया। बताइए, हमारे साथ में यहाँ पे गुलाबपुरा के युवा भी खड़े हैं। बताइए, आप किस लिए स्टेशन पे आए हैं? हम लोग आए यहाँ पे डीआरएम साहब से मिलने। किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए उनका रूबरू होना जरूरी होता है। हमें बताया गया कि वो यहाँ रुकेंगे, उनका प्रवास रहेगा करीब 10 से 12 मिनट। हम इस इंतजार में थे कि 12 मिनट में हम अपनी गुलाबपुरा की जो भी समस्याएं हैं उनको बताएंगे। बट हुआ क्या, उनकी गाड़ी आई, 1 सेकंड भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी और वो चलती रही। यानी स्लो होके वो सीधा स्लो भी क्या हुई, 5 मिनट में कितनी स्लो हो जाएगी, वो सीधा चली गई गाड़ी, जबकि उनको यहाँ रुकना था। या तो हो सकता है हमें देखकर डीआरएम साहब सीधे निकल लिए हो। अच्छा, ये बताइए, गुलाबपुरा की क्या समस्याएं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे दिन में चलने वाली जो गाड़ियाँ जो इस बुकिंग के समय में आती है, वो गाड़ियाँ यहाँ, और यहाँ पे पानी की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है और लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो यात्रियों के लिए बहुत असुविधा होती है। ये बताइए, हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पालिका अध्यक्ष जो है इंद्रचंद जी टेलर साहब भी खड़े हैं। क्या उम्र है आपकी? सब 92 साल, 92, यानी 92 साल की उम्र की आपकी उम्र है। और ये गुलाबपुरा जिस जगह आप खड़े हो, ये स्टेशन कितने साल पुराना है? ये स्टेशन तो जब से बीबीएन से रेलवे निकली थी यहाँ से, तब से ही स्टेशन कायम था। बिहार के समय में यहाँ पर उस समय गाड़ियाँ ठहरती थी, कम से कम 7-8 गाड़ियाँ, लेकिन अब दो गाड़ी ठहरती है। इसके अलावा ठहरने के लिए मैं डीआरएम साहब से मिलने के लिए रतलाम भी गया था, अपने अजमेर भी गया था, और उन्हें आश्वासन मिला था कि आपकी जो कह रहे हैं उसकी हम पालना करके और इसकी यहाँ गाड़ी ठहराने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन डीआरएम साहब आज आया अजमेर से, तो यहाँ पर रुकने की बात थी, तो मैं भी सुन करके यहाँ आया था, और मेरे साथ में 10-20 आदमी, गाँव के 72 आदमी आए थे, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और यहाँ से रवाना हो गए कि मुश्किल से मुश्किल 3-5 सेकंड गाड़ी रुकी और रवाना हो गई। और डीआरएम साहब से बात नहीं कर पाए, बात करते तो हम अपनी बात उनको बता करके और समस्या का समाधान करवाते। तो ये बताइए सर, ये स्टेशन जिस जगह आप खड़े हुए कितने साल पुराना होगा? लगभग कितने साल पुराना है? ये कम से कम 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना स्टेशन। ये बताइए, 100 साल आप बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि 100 साल पुराना ये स्टेशन है। 100 साल के अंदर इस स्टेशन में क्या परिवर्तन देखा आपने?
पहले मीटर थी और उस वक्त यहाँ पे मालगाड़ियों की अनलोडिंग होती थी, लोडिंग होती थी और यहाँ पे मतलब जो पैसेंजर और एक्सेस गाड़ी सब। ये बताइए 100 साल पुराना स्टेशन बता रहे हो, यात्री सुविधाओं में 100 साल में यहाँ कितना विस्तार हुआ, क्या देखा आपने? यात्री सुविधा में यहाँ पे है और अभी भी प्लेटफॉर्म ऊंचा हो गया है और अब सुविधा हुई है यात्रियों को बैठने की। बताइए लोढ़ा साहब, आप बताइए गुलापुरा स्टेशन में आप लंबे समय से रेलवे के अंदर, आपको लोग यहाँ पे गुलापुरा में रेलवे मिनिस्टर भी कहते हैं, आप लोगों ने लंबे समय तक गुलापुरा कस्बे की रेलवे सुविधाओं में विस्तार के लिए आपने मांग की, ट्रेन के ठहराव की मांग की है। ये बताइए कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? मैं सन 1998 से संघर्ष कर रहा हूँ। जब से ये रेलवे स्टेशन ठेके पे जा रहा था उसको हमने रुका दिया रतलाम जाके। ये बताइए इस स्टेशन के ऊपर अभी आप लोगों की विशेष तौर से क्या मांग है जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके? गुलाबपुरा स्टेशन पे ऐसा कोई स्टेशन नहीं हिंदुस्तान का जिसमें रिजर्वेशन उपलब्ध स्टेशन पर, और यहाँ केवल बुकिंग क्लर्क है। सबसे कम खर्चे वाला स्टेशन है और सबसे अधिक आय वाला स्टेशन शायद हिंदुस्तान में पहला स्टेशन होगा ये गुलाबपुरा, जिसकी 1.25 करोड़ रुपए आमदनी है। आज ये 2 गाड़ियाँ जो इसी के समय में आ रही है, बाबूजी के समय में, स्टेशन मास्टर साहब के समय में, वो गाड़ियाँ रुकने की मांग की हमने। ये थे हमारे साथ में गुलापुरा कस्बे के वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने रेलवे से संबंधित अपनी यहाँ की समस्याएं बताई। रेलवे के जो डीआरएम आज आने वाले थे उन लोगों को इनकी समस्या बताने वाले थे, लेकिन उनके नहीं रुकने से इनको निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है, लेकिन गुलापुरा की चूंकि ये जो एक बहुत बड़ी यहाँ की मांग थी उसके लिए आए, लेकिन निराशा हाथ लगी।